सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टपल्स के बारे में। हम जानेंगे आज की वीडियो में कि टपल्स क्या होते हैं, टपल्स को हम किस टाइप से डिफाइन करते हैं और टपल्स और लिस्ट में मेनली क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि टपल्स लिस्ट की तरह ही दिखाई देते हैं। लिस्ट को भी हम इसी टाइप से डिफाइन करते थे, लेकिन वहाँ पर जो ब्रैकेट्स है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स है और यहाँ पर जो ब्रैकेट्स है वो राउंड ब्रैकेट है। और अगर इसका टाइप में अगर प्रिंट करूंगा तो आपको यहाँ पर टपल ही देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि टपल और लिस्ट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि टपल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो टपल में जो भी आइटम्स होते हैं वो वेल ऑर्डर्ड होते हैं, मतलब कि हर आइटम का एक स्पेसिफिक इंडेक्स होता है। लेकिन यहाँ पर जो आइटम्स होते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं, मतलब कि आप ना ही उनमें कुछ ऐड कर सकते हो ना ही कुछ रिमूव कर सकते हो। हाँ, लेकिन टपल लिस्ट की तरह ही डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है, मतलब कि यहाँ पर अगर चाहो तो आप किसी एक एलिमेंट को 2 बार भी इंक्लूड कर सकते हो। और सेम टाइप से जिस टाइप से हम अपनी लिस्ट में लेंथ को प्रिंट कराते थे लिस्ट की, सेम इसी टाइप से यहाँ पर भी हम एलियन यानी लेंथ फंक्शन का यूज करके अपने टपल की लेंथ को प्रिंट करा सकते हैं। और जो हमारा टपल होता है उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर आप इस टाइप से एक एलिमेंट को लिख दोगे तो वो टपल नहीं कहलाएगा। तो ये तो मुझे टपल रिटर्न कर रहा है, मतलब इसका टाइप तो मुझे टपल देखने को मिल रहा है, लेकिन जो दूसरे वाला दिस टपल है ये मुझे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिंगल एलिमेंट को अगर मैं यहाँ पर इंटर करूंगा तो वो टपल नहीं स्ट्रिंग कहलाएगा, और अगर उसे टपल में मुझे कन्वर्ट करना है तो उसके साथ में मुझे यहाँ पर एक कोमा को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो टपल में आप किसी भी दूसरे डाटा टाइप को भी स्टोर करा सकते हो, लेटेस्ट स्ट्रिंग, नंबर, ट्रू फॉल्स, बुलियन etc। और अगर आप चाहो तो एक ही टपल में एक से ज्यादा डाटा टाइप को भी स्टोर करा सकते हो, बिल्कुल लिस्ट की तरह। और अगर आप टपल का टाइप प्रिंट करोगे तो आपको इस टाइप से क्लास टपल देखने को मिल जाएगी। और अगर आप चाहो तो टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हो, वो भी सेम आपको लिस्ट की तरह ही करना होती है, जैसे कि हमने लिस्ट में किया था। पहले तो उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें कि हमने टपल को स्टोर कराया है, उसके बाद में हम लगाते थे इस टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर वहां पर इंटर करते थे अपने इंडेक्स को। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इंडेक्स 1 इंटर किया है और मुझे बनाना देखने को मिल गया है, क्योंकि जो काउंटिंग है पाइथन में वह 0 से स्टार्ट होती है ना कि 1 से। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर -1 लिखेंगे तो चेरी प्रिंट होगा। आई नो कि ये बातें आपको पता ही होगी। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर रेंज के साथ में भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर रेंज में भी नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आपको किसी भी एलिमेंट को अपडेट करना हो टपल में, तो देखो हम डायरेक्टली तो अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका है कि हम अपनी टपल को अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो टपल होता है उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसमें जो भी चेंजेस हमें करना होते हैं हम कर लेते हैं। उसके बाद में उसे फिर से टपल में कन्वर्ट कर देते हैं, और जितने भी मेथड्स हम लिस्ट पर परफॉर्म करते थे वो आप सभी टपल पर कर सकते हो। उसे जितना चाहे मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन टपल को नहीं कर सकते, लिस्ट को कर सकते हो। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर उस टपल को पहले तो लिस्ट में कन्वर्ट करोगे लिस्ट कीवर्ड का यूज करके। उसके बाद में उस पर जो भी मॉडिफिकेशंस करना होंगे आपको वो आप परफॉर्म कर लो। उसके बाद में आपकी जो लिस्ट आपने बनाई थी उसे फिर से टपल में कन्वर्ट कर दो और जहां चाहे आपके टपल को यूज करो। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इसी टाइप से अगर आप चाहो तो अपेंड मेथड का भी यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारी मेथड्स है जो मैंने आपको लिस्ट पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में तब आपको बताई थी। और अगर आप किसी टपल में किसी एलिमेंट को अपेंड करना चाहो तो बिना अपेंड मेथड का यूज करे हुए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए भी आप कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं ये भी मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर नहीं पता तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं अनपैकिंग ऑफ टपल्स। देखो अनपैकिंग क्या होती है और पैकिंग क्या होती है। पैकिंग का एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। पैकिंग के एग्जांपल में मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया है और उसे मैंने एक टपल के बराबर मान लिया है। अब ये हो चुकी है हमारे टपल की पैकिंग। अब इसकी अनपैकिंग करना है, मतलब कि इसे ओपन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल्स को एक टपल में स्टोर कराएंगे और उसको हम मान लेंगे अपने वेरिएबल के बराबर जिसमें कि हमने अपने टपल की वैल्यूज को स्टोर कराया है या फिर अपने टपल को स्टोर कराया है। और यहाँ पर अगर मैं अपने कीवर्ड्स को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर क्या है कि मुझे अपने वैल्यूज देखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रीन
और फिर लिखा है येलो और फिर लिखा है मैंने रेड। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ग्रीन कीवर्ड को एप्पल असाइन हो गया है, येलो को बनाना असाइन हो गया है और चेरी को रेड असाइन हो गया है। और अगर मैं ग्रीन, येलो और रेड को प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर इनकी वैल्यूज देखने को मिल चुकी हैं। आप चाहो तो यहाँ पर ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पर ग्रीन, येलो, रेड कुछ वेरिएबल्स की तरह रिएक्ट कर रहे हैं और उनमें इन वैल्यूज को मैंने स्टोर करा दिया है। और कभी अगर आपको यहाँ पर जो आपका टपल है उसमें ज्यादा एलिमेंट्स देखने को मिले एज कम्पेयर टू जो हमने वेरिएबल यहाँ पर अनपैकिंग के टाइम पर लगाए हैं, तो आप यहाँ पर इस टाइप से स्टार्स का सिंबल का यूज करोगे, उसको हम एस्टेरिस्क का सिंबल कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी पहले की दो वैल्यूज थी वो तो इन दोनों वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, लेकिन बची हुई जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सभी रेड को असाइन हो जाएंगी। और अगर आप इसे प्रिंट करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट हुई है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पर एस्टेरिस्क का सिंबल लगा रहे हो तो यहाँ पर एक लिस्ट रिटर्न होती है, मतलब कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स बचे होंगे उन सभी की एक लिस्ट बन जाएगी और यहाँ पर रेड को असाइन हो जाएगी। और जब भी आप रेड को यूज करोगे तो वहाँ पर आपको पूरी की पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। इसी टाइप से अगर आप चाहो तो एस्टेरिस्क का सिंबल बीच में भी यूज कर सकते हो। अगर आप बीच में यूज करोगे तो बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सभी की सभी इस बीच वाले वेरिएबल को असाइन हो जाएगी और रेड वाले वेरिएबल को आखिरी वाली वैल्यू असाइन होगी। ओके, मतलब कि आखिरी वाले वेरिएबल को आखिरी वाली वैल्यू असाइन हो रही है। और अगर आप चाहो तो ज्वाइन मेथड का यूज करके यानी कि प्लस ऑपरेटर का यूज करके आपके टपल्स को भी ऐड कर सकते हो, जो कि हमने स्ट्रिंग में भी किया था। और एक बात यहाँ पर नई देखने को मिल रही है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो आपके टपल को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और जब भी प्रिंट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो वैल्यूज थी टपल के अंदर वो डबल हो चुकी है, मतलब कि उन वैल्यूज को डबल से यहाँ पर टपल में स्टोर करा दिया गया है। सो गाइस, अब ये तो हो चुके हैं जितने भी ऑपरेशंस हम अपने टपल पर परफॉर्म कर सकते थे। सो गाइस, अब बात करते हैं हम टपल पर अप्लाई होने वाली कुछ मेथड्स की। टपल पर मेनली दो ही मेथड्स अप्लाई होती है, एक तो काउंट और दूसरी इंडेक्स। काउंट मेथड का काम ये होता है कि काउंट मेथड के यूज से आप काउंट कर सकते हो कि आपका जो टपल है उसमें एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है और उस एलिमेंट को आप यहाँ पर इंटर करते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट और फिर मुझे लिखना होगा यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम, उसके बाद में लगाऊंगा मैं यहाँ पर फुल स्टॉप का सिंबल, उसके बाद में लिखूंगा मैं अपनी मेथड का नाम यानी कि अपना काउंट, उसके बाद में लगाऊंगा इस टाइप से ब्रैकेट्स। अब मुझे यहाँ पर इंटर करना होगा कि मैं किसे काउंट करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी टपल है उसमें से एप्पल काउंट हो जाए, कि मतलब एप्पल कितनी बार आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे 1 देखने को मिल गया है क्योंकि एप्पल एक बार आ रहा है। इसी टाइप से अगर मैं बनाना लिखूंगा, चेरी लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे एक ही देखने को मिलेगा। और अगर मैं चाहूँ तो किसी एक एलिमेंट का इंडेक्स भी प्रिंट करा सकता हूँ इंडेक्स मेथड का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एप्पल का इंडेक्स यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ तो मुझे यहाँ पर 0 देखने को मिलेगा क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमने टपल को कम्प्लीटली कवर किया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।